इनको भी प्रॉफिट हो जाएगा, यूं भी तो इंस्टॉल करोगे आप उसको। हाँ नहीं वो तो पता है, रेफरल बोनस भी मिलता है और हाँ रेफरल कुछ ये बोनस। ब्रोकरेज अभी भी हम लोगों ने एम स्टॉक से ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया, अब एंजल वन बंद कर रहे हैं हम लोग पूरी तरीके से। हाँ ना। नहीं करते करते ब्रोकरेज ही अपना, अगर मान लो दिन भर में आपने 4 ट्रेड या 5 ट्रेड मार दिए, तब तो आपके 250-300 रुपये ऐसे ही चले गए ना। हाँ वही हो जाता है। चलो, तो मैं ग्रुप में ही डाल दूंगा एम स्टॉक का लिंक, तो जिसको इंस्टॉल करना होगा तो कर लेगा। और ये जो वीडियो स्ट्रीमिंग चल रही है उसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, तो जो आपका लोग डिनर हो यूट्यूब गया क्या? में। हाँ। डिनर अभी कहाँ हो गया, चाय टूट हुई एक अभी तो। मिनट। हेलो। अरे मीटिंग चल रहा था, बोल ना। मीटिंग चल रहा है। नहीं ऐसे ऐसे नहीं। और किसका माइक ऑन है? दिनेश जी। नहीं, साउंड का बंद है, बंद है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। जैसा कि रोज़ हमारी क्लास रहती है 9 बजे की, तो ये क्लास लेके हाजिर हूँ। और क्या सेटअप बना था, बहुत सारे डंडे दिख रहे होंगे आज के इस चार्ट पे आप लोगों को। तो ये डंडे मैं वापस से आप लोगों को खींच के बता दूंगा कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा था एक्चुअली। और मार्केट आज उसे ज़्यादा बड़ा मूवमेंट दिया नहीं है, साइडवेज मार्केट था, तो ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं रहा। और आज हमारी चौपाल स्ट्रेटजी भी नहीं बनी। मैंने जैसा कि आप लोगों को पर डे की क्लास में बताया है कि हमारी चौपाल स्ट्रेटजी बनती ही तब है जब हमें स्टार्टिंग से ही कुछ अच्छा बड़ा मूवमेंट मिलना दिख जाता है। ठीक है, तो आज कुछ ऐसा सेटअप बना नहीं हमारा। आज हमने ट्रेड लिए भी थे तो दूसरे सेटअप पे लिया था, दूसरे सेटअप पे लिया था। और आपको बता देता हूँ कुछ एक चीज़ें। वैसे तो मैंने ये सेशन रखा है आप लोगों के लिए डाउट्स क्लियरिंग के लिए। आप लोगों के कुछ डाउट्स हो तो आप लोग आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पे डाउट्स क्लियरिंग सेशन रखा है। पर डे तो देखिए जो सेटअप बनता है वो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, और कुछ नया आप लोग जो पूछते हो वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आज जो सेटअप मुझे पकड़ में आया है, जो ट्रेड ले सकते हैं हम लोग, तो ये इस तरह की कंडीशन में आप लोग, निफ्टी में तो कुछ ज़्यादा खास नहीं बना। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का ये आप लोग देखते हो कि ये जो कंडीशन बनती है ये वाली, तो मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं छोड़ता हूँ। और ये मेरी आदत में आ चुका है कि जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये दो लाइंस आपको दिख रही होंगी, तो ये दो लाइंस में एसएल पॉइंट और अपना एंट्री पॉइंट लगा के और ट्रेड ले लेता हूँ। यहाँ पे ये क्यों नहीं खुल रहा? लगता है आज पेन ओपन नहीं होगा आप लोगों के लिए, तो एक बार देख लीजिए, हो गया ऐसे ही समझ लीजिए। ये जो लाइंस आप लोगों को ड्रॉ की हुई है ना, तो ये मैंने एंट्री पॉइंट बनाया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये मेरी ऊपर वाली लाइन को ब्रेक कर रहा था। मैंने यहाँ पे इसको एंट्री पॉइंट बनाया, और ये जस्ट इसके नीचे वाला जो पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको मैंने एसएल पॉइंट बनाया। तो ये लाइन जो आपको दिखी एंट्री पॉइंट, ये एसएल पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक का ये हमें 3 PM लगभग, ये 3 PM की कैंडल है, और यहाँ से यहाँ तक का हमने प्रॉफिट गेन किया। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड लिया ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई मुझे सेटअप बनता नज़र नहीं आया। यहाँ पे लग रहा था कि हो सकता है अपना डाउनफॉल का चौपाल स्ट्रेटजी यहाँ पे काम करेगी, लेकिन आज मार्केट चूँकि साइडवेज लग रहा था, एक चैनल में फंसा हुआ था। जैसा मैं आप लोगों को बताता हूँ, हर क्लास में बताता हूँ कि जब कभी मार्केट चैनल में इस तरह फंसे तो हमको ट्रेड में नहीं घुसना है, और जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। मेरी यही एक ख़ास बात है कि मैं चार्ट को देखता रहूँगा, वॉच करता रहूँगा, लेकिन जब मुझे प्रॉपर सेटअप बनता हुआ दिखाई देता है तभी मैं ट्रेड लेता हूँ। मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी, और ये भी बोला था कि ये पहला सपोर्ट यहाँ पे मैंने आप लोगों को ड्रॉ किया था, ये पहला सपोर्ट हो गया। यहाँ पे हमने दूसरा सपोर्ट लगाया, और तीसरे सपोर्ट के लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, ये मार्क भी किया था। आप लोगों को बोला था कि तीसरा सपोर्ट में भी पॉसिबल आएगा तो आप लोग ट्रेड ले सकते हो। लेकिन आज उस तरह की कंडीशन खास बनी नहीं। हालांकि छोटा सा ट्रेड
कहा जाए तो मैंने यहाँ पे भी एक लिया था मॉर्निंग में, जैसे हमारी कंडीशन क्रिएट होती है थर्ड सपोर्ट पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ये ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन कैंडल पे मैं ट्रेड मार देता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा था कि प्रीमियम ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था, ये कैंडल तो जा रही थी ऊपर लेकिन हमारा कॉल साइड का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। इसीलिए मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में ये डाला भी था आप लोगों के लिए कि आज फ्राइडे है, और जैसा कि मैं अपनी हर एक क्लास में बताता हूँ कि फ्राइडे को ज़्यादातर कंडीशन में क्या होता है, हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ता है। जिन लोगों को पता है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों को पता है, जिनको नहीं पता, जो लोग नए हैं उनके लिए कुछ नई बात होगी, कुछ खास बात होगी। किस किस को पता है? अच्छा, जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं कमेंट करके बताएं कि ये किस किस को पता है कि फ्राइडे को ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, किसमें, प्रीमियम में। या आपके इंडेक्स के चार्ट पे तो प्रीमियम यहाँ पे दिखेगा मूवमेंट हो रहा है, लेकिन आप अगर प्रीमियम के चार्ट में सेम चीज़ फॉलो करोगे, देखोगे ना, हाँ वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर होती है, बढ़ता कम है लेकिन गिरता बहुत ज़्यादा है। अगर कोई प्रीमियम है, जैसे ये कैंडल आपको छोटी सी, ये वाली कैंडल आपको ऊपर जाते हुए दिखी, यहाँ तक ऊपर विक निकली है, तो ये इतना ऊपर प्रीमियम में नहीं गया, लेकिन नीचे साइड जब इसकी विक, ये नीचे साइड इसने मूवमेंट किया तो नीचे साइड गिरा बहुत तेज़ी से। तो फ्राइडे के दिन हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, प्रीमियम ऊपर साइड कम जाता है, और अगर इंडेक्स के चार्ट पे कैंडल नीचे गिरती है तो वो प्रीमियम के चार्ट पे बहुत ज़्यादा गिरावट होती है। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोगों के लिए नई चीज़ लगी होगी, जो लोग नए देख रहे हैं, कि फ्राइडे को जब भी ट्रेड करें तो इस बात को हमेशा ध्यान में रख के ट्रेड करें। उस कंडीशन में आपको करना क्या रहता है कि अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है, आपको मूवमेंट सिर्फ इस वाली कैंडल में नहीं मिली, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल में आपको मूवमेंट बहुत फास्ट मिलेगा, लेकिन वो भी जितना फास्ट अदर डेज में, अदर डेज कौन कौन से आप लोगों के लिए ट्रेडिंग डेज 2 या 3 दिन ही मिलते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया ना, फ्राइडे और थर्सडे का जो दिन होता है, वो जो मूवमेंट होती है प्रीमियम में वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो फ्राइडे वाले दिन ये कम मूवमेंट होगी, और अगर यही आपको वेडनेसडे या थर्सडे मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी प्रीमियम में। अब जैसे ये कैंडल ऊपर तो गई तो प्रीमियम उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा, लेकिन जैसे ये पलट, यही कैंडल पलट गई ना, तो प्रीमियम के चार्ट में ये यहाँ तक मार कर देगी, मतलब गिरता बहुत तेज़ी से। तो ये हमारा सेटअप आज का यूँ कह सकते हैं कि फेल हुआ था यहाँ पे। उसके बाद दूसरा जो ट्रेड मैंने मारा था वो यहाँ पे मारा था, और इस पे अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में मैंने आज चार्ट देखा नहीं, मैंने चार्ट अभी शाम को जब देखा तो मुझे एक कंडीशन यहाँ पे क्रिएट दिखाई दी, किस पे, बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आप लोग ये जो सेटअप मैंने आप लोगों को ये ड्रॉ करके रखा है, आप लोग पहले बैक टेस्ट कर लेना भैया, इसके बाद ही ट्रेड लेना, ठीक है। जब कभी आप लोगों को इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती दिखाई दे, अब मेरा पेन आज बराबर काम नहीं कर रहा है, ये पेन पता नहीं खुल ही नहीं रहा है, नहीं ड्रॉ करके बताता। ये इस तरह आपको क्या करना है, एक चैनल ड्रॉ कर लेना। ऊपर तो लाइन आपने खींची रखी है, आप नीचे भी लाइन खींचोगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा, ये मान लो इसका बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया, नीचे आया, फिर टॉप पे गया, फिर बॉटम पे आया, फिर टॉप पे गया। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अब आपको ये कंटिन्यू, तो जैसे नीचे जा रहा है तो नीचे तो नहीं जाएगा, है ना, कंटिन्यू नीचे नहीं जाएगा। और आपको एक दिन की क्लास में मैंने ये भी बताया था कि अगर मार्केट ने, यार पेन काम नहीं कर रहा मेरा, बार बार लिखने का मन कर रहा है। देखो, फर्स्ट हाफ में जो भी मूवमेंट मार्केट ने किया है, फर्स्ट हाफ जैसे मैंने आपको एक दिन की क्लास में ये भी बताया था कि मार्केट वैसे 2 भागों में काम करता है। फर्स्ट हाफ आपका 9:45 से लेके 12:30 तक का होता है, उसके बाद में सेकेंड हाफ चालू होता है। तो मैंने आप लोगों को वहाँ पे ये भी बताया था कि हमने मार्केट को 3 भागों में बांट रखा है। पहला भाग क्या हमने डिसाइड किया है, 9:45 टू 11:30, और 11:30 टू 1 PM का टाइम हमने कंसोलिडेशन का रखा है। उसके बाद में 1 PM से लेके 3 PM तक का हमने टाइम सेकेंड, मतलब थर्ड मान सकते हो, थर्ड पार्ट का रखा है। तो हमें जो थर्ड पार्ट का जो वो रहता है, कुल मिला के आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है या कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो एक ट्रेड आपको डाउन साइड, मतलब ट्रेंड के, इंट्राडे के ट्रेंड के अगेंस्ट में एक ट्रेड जरूर देगा। बस आपको कंडीशन क्या क्रिएट करना है कि जब कभी इस तरह का चैनल आपको क्रिएटेड दिख जाए तो आप क्या करोगे, ये आपने ड्रॉ कर लिया, और जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद अगर आपने यहाँ पे ट्रेड मार दिया तो भी बड़ा अच्छा है। और एसएल आपका यही कैंडल जो स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखेगी आपको, उसी कैंडल का लो पॉइंट आपका एसएल पॉइंट हो जाएगा, अगर आपने इसी कैंडल में यहाँ पे ब्रेक करने पे ट्रेड मारा है तो। नहीं तो
अच्छा जो प्लेस होगा आपको ट्रेड करने के लिए वो ये होगा, ये वाला। इसके ऊपर आप देखो, इसको ब्रेक करके यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा रुका है, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने एक ये ऐसे डंडा खींच भी रखा था। तो जब ये वाली कंडीशन क्रिएट होती तो मैं बिल्कुल नहीं चूकता हूँ, मैं फिर इसी कैंडल का लो पॉइंट जो रहेगा यहाँ पे मैं एस एल पॉइंट अपना मान लेता हूँ। एक बार ये लाइन खींच देता हूँ, ये मेरा एस एल पॉइंट हो जाएगा और ये मेरा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। जैसे इसको ब्रेक करेगा तो ये मेरा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे भी ट्रेड मारा तो भी हमें बहुत अच्छा यहाँ से वन वे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो जब कभी इस तरह की कंडीशन आप लोगों को क्रिएट करती दिखाई दे तो आप लोग बिल्कुल ट्रेड ले सकते हो। अब इस पर किसी को कुछ ज़्यादा आज बताने का वो है नहीं मूड मेरा, तो आप लोग कुछ पूछना चूँकि आप मैंने यहाँ पे जो टॉपिक दिया है आप लोगों के लिए वो है डाउट क्लियरिंग सेशन दिया है। तो आप लोगों के आज डाउट्स ही क्लियर किए जाएंगे। किसी का कुछ क्वेश्चन हो गूगल मीट में, यूट्यूब में, अगर किसी का कुछ भी पूछना है सेटअप से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, कुछ भी आप पूछना चाहते हो बिल्कुल पूछ सकते हो। यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म है और सारी चीज़ें फ्री हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वी कैन स्टार्ट। दिनेश जी, सौरभ जी, और कौन कौन है अपने, जितेंद्र जी, जी सर। धीरेन्द्र जी भी हैं। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ सर, ये पूछ रहा था मैं, वो IDFC अपना लिमिटेड लेना था ना। हाँ ओके, दिनेश जी क्या हाल है? ठीक है सर। आज हम दोनों साथ में ही हैं। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाएगा। नहीं वो मैंने IDFC लिमिटेड ही लिया है, तभी पूछ रहा था मैंने, क्या कहीं वो तो नहीं है ना, फर्स्ट बैंक लेना था। नहीं नहीं, IDFC लिमिटेड ही लेना था, ठीक है। ओके। ये वाला स्टॉक लेना था जो अभी आज 127 रुपये हो गया है, ये 126.62 चल रहा 100, है। 55, जी जी, 126.55 ये वाला जो है। 126.55 है अभी, ये हाँ यही है। 125 रुपये कल था, ये आज इसमें 1 रुपये 55 पैसे का मूवमेंट आ गया। हमारे हाँ यही लिया है, यूट्यूब में एक सौ। हमारे क्वेश्चन आया है। DSR जी पूछ रहे हैं, हेलो सर प्लीज़ बताइए कि EMA कौन सा यूज करें। सर आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो मैं यूज करता हूँ। एक्सपोनेंशियल मूविंग एक्सपोनेंशियल 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 ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये आप, हाँ ये वाला आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको यूज कर सकते हैं, है ना। और कोई क्वेश्चन? और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा DSR जी, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि 330 करके एक फॉर्मूला होता है जो राजेंद्र जी का, और बहुत फेमस हो गया है वो वीडियो, ऑलमोस्ट उस पर 2-2.5 हज़ार व्यूज़ हो गए हैं। उसमें क्या है, ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ना, इसका 2 या 3 मूविंग एवरेज का कंबाइन एक फॉर्मूला है वो। तो वो भी एक वीडियो अभी अवेलेबल है यूट्यूब पे, मिल जाएगा आपको इजीली, है ना, वो भी देख सकते हैं। और इसके लिए एक स्पेशल क्लास का मैंने ऑलरेडी राजेंद्र जी को बोल रखा है, क्योंकि वो स्ट्रेटजी मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। चौपाल के अलावा वो दूसरी स्ट्रेटजी है जो मुझे पसंद आती है। तो मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि एक दिन आप सेशन ले लीजिएगा, क्योंकि वो 330 इन्होंने एक्चुअल में क्या यूज़ करना बंद कर दिया है ना। ये अब फिलहाल चौपाल पे फोकस करते हो, फ्लैग पैटर्न पे फोकस करते हैं। बट जो व्यूवर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ अलग तरीके की स्ट्रेटजीज चलती हैं, अलग तरीके के इंडिकेटर्स चलते हैं। तो हर इंडिकेटर के बारे में पता है इनको, हर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता है। और मैं पर्सनली आज इनके घर पे आया हूँ, मैंने देखा इनका, जब घर का मैंने सेटअप देखा तो ये सच में गांव वाले हैं। ठीक है, इन्होंने पूरे अगर ये कैमरा अगर चालू हो सकता होता तो मैं बताता, इन्होंने फोटोज चिपका रखे हैं प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के, है ना। ये आज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मजा आ जाएगा देख के आपको कितना पागलपन है इनको ट्रेडिंग का। मतलब मैं सच में बता रहा हूँ, जो लोग इनसे जुड़े हैं ना वो सच में हीरो हो जाएंगे। आज देख के मेरे को ये समझ में आ गया इनके घर पे जब मैं आज आया ना, क्योंकि मुझे 6 साल हो गए, मैंने एक फोटो नहीं चिपकाया आज तक घर में अपने। घर में किसी को ऐसा लगता है, मेरे घर की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे घर में तो सबको ऐसा लगता है कि हाँ करता होगा, शेयर वेयर की बातें करता होगा, करता कुछ नहीं, खाली बस ये बातें ही करता है, एक होता है ना इन जनरल। लेकिन जब आज मैं इन घर पे आया तो मेरे को समझ में आया कि भैया खतरनाक पागलपन है इधर क्या।
तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप इनसे जब जुड़ेंगे, इनके वीडियोस देखेंगे, रोज लाइव आएंगे ना, तो उसका एक मजा ही अलग रहेगा। क्योंकि जो सिनारियो होता है ना, वो बनता कैसे है, जब आपने फोटो देखे, उन स्ट्रेटजीज को फॉलो किया, तभी कुछ नई नई चीजें निकल के आती है ना। बस तो यही है। और आईडीएफ से लिमिटेड लेना था दिनेश जी, ये वाला जो अभी 126 रुपये 55 पैसे हो गया है ना, ये जी। वाला लेना था। और इसमें थोड़ा समय लगेगा, 2-4 दिन या क्वार्टरली रिजल्ट तक का वेट करना पड़ेगा अपन को। यहाँ पे आप इसके फाइनेंशियल्स भी देखें, ईयर ऑन ईयर ये 1.3% की ग्रोथ दिखाई है इस स्टॉक ने, इनकम वगैरह भी अच्छी है इसकी। तो ठीक है, जिसने लिया बहुत अच्छा है, नहीं लिया अभी भी मौका गया नहीं अपने पास में से। और ये कोई सजेशन नहीं है हमारा, मेरा तो ऐसा रहता है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस स्टॉक को लेके, मैंने वही डिस्कस किया है। इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और भी बहुत सारी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, बट इसका मेरे को फंडामेंटल जो मैं देखता हूँ, मेरे को ये पूरा एचडीएफसी के आसपास दिखता है स्टॉक हर लेवल पे। तो आज अगर एचडीएफसी 2,500 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 2,000 2,500 पे, और ये अभी 126 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो इन फ्यूचर ये भी 2,500 हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इसका मार्केट कैप और सारी चीज़ें देखने में कहीं ना कहीं, पहली बात तो 100 मतलब ये तो फिर भी ज़्यादा है। वो जो आईडीएफसी फर्स्ट है वो 88 रुपये का स्टॉक है। 88 रुपये का स्टॉक जिसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। आप बता दो मेरे को कोई भी ऐसा स्टॉक इसके अलावा जिसने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। ब्रांडिंग के कितने पैसे लगते होंगे इनके, लेकिन है उनके पास उतना कैपिटल है, उतना मार्केट कैप है उनके पास में। कुछ कमेंट आया राजेंद्र जी, पढ़िए क्या बोलना चाह रहे हैं। सर एक सजेशन चाहिए। मैं कुछ साल पहले बिना सीखे ट्रेडिंग शुरू की थी, उसमें लॉस काफ़ी हुआ था, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ। और आज मैं 1 रुपये के 1 रुपये का शेयर भी ओवरनाइट कैरी करने में डर लगता है। अपनों इस हालात से कैसे ओवरकम करूं। उसके पहले तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप पहले, जैसे आपने बिना सीखे लॉस कर लिया है ना, सेम यूं कहूँ कि आपने वो क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो मेरे साथ पहले बीता हुआ है, और सेम टू सेम यही कंडीशन मेरी भी थी। उस टाइम में क्या करना पड़ता है आपको, साइकोलॉजी की चीज़ें हैं, आपको थोड़ा अपने आप को समझाना पड़ता है, अपने माइंड को समझाना पड़ता है। आप तो सबसे पहले क्या करो कि आप सारी चीज़ें एक डायरी में नोट करना चालू कर दो। आई होप अगर आपने इतना लॉस किया है, ज़्यादा लॉस किया है, तो आप करते ही होंगे। अभी जैसे योगेश भैया मेरे घर पे आए हैं, तो उन्होंने देखा ही है कि मैंने, मतलब मेरे जहाँ पे मैं बैठता हूँ वहाँ पे 2-2 3-3 डायरियाँ पड़ी हुई हैं, और सारी की सारी फुल हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपके दिमाग में कोई भी चीज़ अगर आती है, तुरंत आप उसको नोट करो। नोट नहीं कर सकते हो, आपके पास पेन पेपर नहीं है, डायरी नहीं है, आपको खुद को पहले व्हाट्सअप कर लो, देन आपको उस चीज़ को नोट करना है आपकी डायरी में, तभी आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे करके चेंज होगी। अभी आपने हमारा यूट्यूब चैनल देखना चालू किया है, पर डे आप हमारी जो लाइव क्लास रहती है 9 बजे की, वो आप ज्वाइन करोगे तो धीरे धीरे आपको सेटअप भी पता चल जाएगा। सेटअप पता चलने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें, मैं यहाँ पे साइकोलॉजी की चीज़ें भी बात करता रहता हूँ, कहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। जब आप सारी चीज़ें ये नोट करना चालू कर दोगे, मार्केट वॉच करोगे, लाइव मार्केट में आप वॉच करना चालू करोगे, तो धीरे धीरे आपको सेटअप पे बिलीव होगा। स्टार्टिंग में मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे किसी को ट्रेड का, बट आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे एक्सपायरी मत खेलना, किसी दिन एक्सपायरी पे ट्रेड मत करना। अब फॉर एग्जांपल अगर थर्सडे को हमारी एक्सपायरी होती है निफ्टी की, तो आप ट्रेड करो वेडनेसडे को, है ना। उससे क्या होता है, टाइम डिके नहीं होता है ज़्यादा, उस चक्कर में आपका लॉस कम होता है। और आपको ओटीएम पे नहीं जाना है, एटीएम पे ही एटीएम पे ही ट्रेड करना है, या कि आईटीएम पे ट्रेड करना है, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे स्टार्टिंग में, मे बी पॉसिबल आपको 3 से 4 हज़ार रुपये लगेगा ट्रेड करने के लिए, तो इतना आप कैपिटल वो करके और स्टार्टिंग कर सकते हो। बट उसको स्टार्ट करने के पहले आपको ये सारे जो हमारे सेटअप है, मैं ये भी बोलूँगा कि अगर कोई पहले आपकी स्ट्रेटजी आपने बना रखी है, या आपने 36 यूट्यूब चैनल फॉलो कर रखे हैं, उन सबको किनारे कर दीजिए, एक चीज़ पे फोकस कीजिए। जैसे मैं अभी करंट में अपनी एक ही स्ट्रेटजी पे फोकस कर रहा हूँ, चौपाल स्ट्रेटजी। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सबको मैं यूट्यूब में और जो गूगल मीट में अभी आप लोगों को क्लास में जुड़े हुए लोग दिख रहे हैं,
उन सबको उसी पे फोकस करवा रहा हूँ कि चौपाल स्ट्रेटजी आपको महीने में नहीं करते करते 8 से 10 दिन आपको बनती दिखाई देगी। और वो 8 से 10 दिन में जब भी बनती है तो आपको 1x 2x का प्रॉफिट नहीं देती है। वो जब भी प्रॉफिट देती है तो आपको सीधे सीधे 4x या 5x का प्रॉफिट देती है। मतलब आपको 3 से 4 गुना का प्रॉफिट देती है वो जब भी स्ट्रेटजी बनती है, जब भी वो सेटअप बनता है। तो आप एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर फोकस करना चालू कर दो और आपको धीरे धीरे खुद ही कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा जब आप इसको देखोगे समझोगे। हाँ, पहले समझ लेना, सारे वीडियोज देख लेना, इसके बाद ही आप ट्रेड लेना, तभी आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस। और हाँ, ये भी करना अभी स्टार्टिंग के लिए, जैसे आपने बताया कि आपने लॉस बहुत ज़्यादा कर लिया है, तो ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश मत करो, स्कैल्पिंग करो स्टार्टिंग में। जैसे आपको 200-300 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, एग्जिट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने आपके पोर्टफोलियो पे, आपके पोजीशंस पे पर डे 100 रुपये भी ग्रीन में दिख रहे ना, तो आपकी जो माइंड साइकोलॉजी होगी वो अलग होगी। और वही अगर 5 रुपये भी आपका लॉस वहाँ दिख रहा होगा, रेड में दिख रहा है पोजीशन आपकी, तो आपकी साइकोलॉजी अलग हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको धीरे धीरे क्या करना है, आपकी ये दिमाग मतलब साइकोलॉजी को चेंज करना है। धीरे धीरे करके होगा, एकदम से नहीं होगा। आप अगर सोचो कि वो 5 दिन 6 दिन 10 दिन फॉलो करके वीडियो देख के आप वो सब गेन कर लो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे मेरे सेटअप पे हो या किसी और के सेटअप पे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको बिलीव नहीं आएगा, और बिलीव नहीं आएगा तो सेटअप बनता हुआ भी दिखाई देगा तो भी आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, भले आपके अकाउंट में पैसे हों। बिलीव सिस्टम आपको जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। DSR जी, सबसे पहले तो एक काम कीजिए आप, एक तो जो यूट्यूब आप जो देख रहे हैं वहाँ पे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, नंबर नहीं हटा दिया है। ठीक है। एक है ना कमेंट सेक्शन में जो हमारे गांव वाले जो हैं राजेंद्र जी, ये नंबर डाल देंगे, उस नंबर से आप सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आपको ये पता चलेगा कि भैया एक्चुअल में जो बातें हुई है, अभी जितनी भी बातें हुई है वो उधर आपको एज एन लाइव मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। जो भी सेटअप्स होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। और फिर आप सेकंड स्टेप में ये करिए कि आपको जब बिलीव आ जाए तो आप रात को 9 बजे है ना रोज़ क्लास ज्वाइन करिए। डेली होता है लाइव, एक दिन ऐसा नहीं जाएगा। ये सारे काम छोड़ देते हैं अपने जब इनको लाइव करना होता है ना। तो जब आप 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन क्लासेस ज्वाइन करोगे ना, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा, है ना। ओवरकम में तो समय लगेगा, नो डाउट। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब ने एक से ही गिनती गिनी थी और सब ने पहले लॉस ही उठाया है ना। अब मैं और खुद यही रीज़न है कि इन्होंने फ्री में एजुकेशन देना स्टार्ट किया है ना। राजेंद्र जी क्या बोल रहे थे आप? मैं ये बोल रहा था कि अगर देखो क्या होता है कि अगर मैं अपना लॉस बता दूं तो आप लोग शायद हिल भी जाओगे कि मैंने शुरू में स्टार्टिंग में कितना ज़्यादा लॉस किया है। धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला, अपने आप को रिकवर किया, और आज मैं आप लोगों को सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ, इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो लॉस हुआ है वो और किसी का ना होने पाए जो मुझे पूरी तरह से फॉलो करता हो। ठीक है, क्योंकि अभी तक मुझे जितने भी लोग मिले हैं, मेरे गूगल मीट में जितने लोग जुड़े हैं, जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं। बहुत सारे लोग टिप्स भी मांगने लगते हैं कि सर टिप्स दे दो, कौन सा बाय करूं, कौन सा सेल करूं, ये सारी चीज़ें। तो भैया कॉल पुट सेल करने या बाय करने पे नहीं होगा। आपको जब तक पर्टिकुलर आप सीखोगे नहीं ना, तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला है। तो खुद का कल्याण करना चाहते हो तो दूसरों के सजेशन, दूसरों के टिप मांगना और उस पर बिलीव करना छोड़ दो, खुद सीखो। जब तक आप खुद नहीं सीखोगे तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो सकते हो, आपका लॉस ही होगा। ठीक है ना। डिसीजन आपको लेना पड़ता है, दूसरा व्यक्ति आपको बता तो देगा कि भैया इतने में बाय कर लो, लेकिन बाय करना है नहीं करना है वो आपका भी डिसीजन होता है ना। अब आप, उसने तो बोला कि यहाँ पे आप बाय कर लो, आपने थोड़ा ऊपर बाय कर लिया, आपका वहाँ लॉस हो गया, तब आप उसको क्या बोलोगे कि नुकसान करवा दिया। अरे तो आपका दिमाग कहाँ गया? आप आपका खुद का दिमाग यूज करो ना। ऐसे बनो कि किसी और से सहायता मांगने की ज़रूरत ना पड़े। जो चीज़ मैंने फेस की है वो मैं नहीं चाहता कोई और बंदा फेस करे। मेरे पास तो ऐसे लोग भी हैं जो मेरे से पूछते रहते हैं कि सर क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो चुका हूं, ये वो फलाना ढमका। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया है कि भैया पहले आप सीख लो, इसके बाद में ट्रेड करना। पहले मार्केट को वॉच करो आप, और वॉच करने के बाद ही ट्रेड लो। आप विदाउट सीखे ट्रेड मत लो, क्योंकि
बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता है, इसके बाद ही आदमी लर्निंग की तरफ भागता है। ठीक है, जब तक उसके पास कैपिटल रहता है, जब तक पैसे रहते हैं, तब तक तो वो लगा रहता है कंटिन्यू ट्रेड ट्रेड ट्रेड, आज नहीं तो कल निकाल लूंगा, आज मेरा 10,000 लॉस हुआ है, कल मैं 20,000 निकाल लूंगा, पता चला कल 20,000 लगाया वो भी चले गए, फिर परसों तैयार हुआ, आज मैं 5,000 से खेलूंगा, 5,000 से मैं 10,000 बना लूंगा, पता चले तीसरे दिन वो पूरे 5,000 चले गए। ऐसा किस किस के साथ हुआ है कमेंट करके यूट्यूब में बताइए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, पहले अपने आप को उस लेवल का बनाना है। अभी आप किसके पीछे भाग रहे थे? पैसे के पीछे भाग रहे थे। तो आप जब तक पैसों के पीछे भागोगे तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। जब आप लर्निंग के पीछे भागने लगोगे ना कि ये कैसे हुआ, अब अगर कोई पूछे कि ये कैसे हुआ, ये मार्केट यहाँ ऊपर कैसे चला गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों ले लिया, क्या कंडीशन बनी थी, तो भैया मेरे पास रीजन है, मेरे पास ट्रेड लेने का रीजन होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों मारा है। मैंने ट्रेड इसलिए मारा है क्योंकि ये हमने चैनल क्रिएट करा था, चैनल को ब्रेक करके ये हमने ट्रेंड लाइन जो ब्रेक कर यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, इसको ब्रेक करके ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्टे किया, मतलब सस्टेन किया, सस्टेन के बाद हमने यहाँ पे एसएल पॉइंट अपना डिसाइड कर लिया कि अगर यहाँ पे नीचे आएगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पे आया तो हमने ये कंडीशन क्या बना ली कि ये वाली जो ऊपर ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करी है फ्लैग पैटर्न की, इसको ब्रेक करेगा, मैं एंट्री ले लूंगा। तो मेरी एंट्री सही जगह हो गई ना, जब मेरी एंट्री सही जगह हो गई, मेरा रिस्क कैलकुलेटेड हो गया कि इसके नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। आपको यही 2-3 चीज़ें ही ध्यान रखना है, आपकी एंट्री एग्जैक्टली जहाँ पे आपने डिसाइड किया है वहाँ पे एंट्री हो जाना चाहिए। एसएल पॉइंट जो आपने डिसाइड किया है, अगर मार्केट पलट के आपके ट्रेड के अगेंस्ट चला जाता है तो आपको यहाँ एग्जिट हो जाना है। वहाँ पे आपको इमोशंस को बिल्कुल भी जगह नहीं देना है, आपके माइंड को कंट्रोल करके रखना है, ठीक है ना। आपके जो पैसे जा रहे हैं ना उससे मोह नहीं होना चाहिए कि पता चले देखते देखते आपको लॉस हो रहा है 500 रुपये का, देखते देखते 1,000 रुपये हो गया, फिर यहाँ पे पहुँचा तो 2,000 हो गया। ऐसा नहीं करना, आपने डिसाइड किया ना कि यहाँ से यहाँ तक नीचे आएगा तो मेरा 500 लॉस होगा, मैं 500 रुपये का लॉस लेके निकल जाऊँगा। नेक्स्ट डेट जब भी बनेगा, नेक्स्ट मौका जब भी मिलेगा, मैं ये 500 के 1,000 निकाल लूँगा, ठीक है। बट वो भी पैसों के पीछे मत भागना कि पैसों के पीछे नहीं, सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड लूँगा और मैं ये अपना लॉस कवर कर लूँगा। जब ये धीरे धीरे चीज़ें होना चालू हो जाएंगी ना, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, उसके पहले नहीं। पैसे के पीछे मत भागो, आप लर्निंग करो पहले। आई थिंक जो लोग देख रहे हैं थोड़ा सा वो आ जाता हूँ मैं, जब बताने लगता हूँ तो तेज बताने लगता हूँ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो लोग गूगल मीट में हैं, जो लोग यूट्यूब में हैं। तो और कुछ क्वेश्चन हो किसी के तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने आज का जो सेशन रखा है वो सिर्फ इसीलिए रखा है कि मुझे पता है बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ डाउट्स रहते हैं, तो अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो आप। आज फ्राइडे है, बढ़िया मस्त आराम से चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक डाउट है जी। ये आपने जो चैनल बनाया ना हाँ सर, आपका चार्ट निकल गया बैंक में। हाँ हाँ उसमें अगर पुट साइड में देखे तो चौपाल एक बन रहा है, राइट, मतलब तीसरा रेजिस्टेंस। लेकिन मेरी समझ ये है जो आपने बोला था कि वीके मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपको ओवरऑल ट्रेंड राइजिंग दिख रहा है, तो इसीलिए हम लोग पुट का नहीं लेंगे, राइट। नहीं तो यहाँ पे क्लियरली 3 बार मतलब 2 बार रेसिस्टेंस हुआ और तीसरी बार फिर रेसिस्टेंस हुआ था, वो चैनल आप जो मार्क किए हुए। बराबर है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। लेकिन अब थोड़ा सा इस पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 3 बार ठीक है उसने रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा, आपने पूछा है तो मैं कोशिश अपने हिसाब से ये करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझा सकूँ। ये दूसरा रेजिस्टेंस लिया, तीसरा रेजिस्टेंस लिया, तो मैंने क्या बोला है चौपाल स्ट्रेटजी पे कि जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट जाने की हम कोशिश नहीं करेंगे, ठीक। प्लस आप ये भी देखो, इसके पहले आई थिंक आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया है तो ये बात आप लोगों को मैंने नहीं बताई किसी दिन, प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया हुआ है कि आप यहाँ पे क्या देखो, आज मेरा पेन काम नहीं कर रहा, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे देखो कितनी सारी कैंडल्स बनी हुई हैं और एक ही उस पे बनी हुई, मतलब अनडिसाइडेड कैंडल्स बन रही हैं और दोनों साइड वीक निकली हुई है। तो आप लोगों को, जो लोग म्यूट कीजिएगा थोड़ा सा,
जो लोग देख रहे हैं अभी नए लोग, उनको मैं बता दूं कि मैं उस दिन ट्रेड लेता ही नहीं हूं। ज़्यादातर मेरी कोशिश क्या होती है कि जिस दिन छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं, ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं, उस दिन ट्रेड नहीं लेता हूं। दूसरा एक और दिन रहता है जिस पे ये लंबी लंबी विक निकली रहती हैं, और दोनों साइड जब विक निकलती हैं तब भी मैं ट्रेड लेने की कोशिश बहुत कम करता हूं। ठीक है ना। दोनों साइड जब आप देखोगे, ज़्यादातर कैंडल्स में दोनों साइड विक निकली हुई हैं, मतलब अनडिसाइडेड कैंडल बन रही हैं। और आप कई जगह ये भी देखोगे कि बड़ी बड़ी विक निकली हुई हैं। तो जिस दिन बड़ी बड़ी विक निकली रहती है और दोनों साइड विक निकलती है और कैंडल्स छोटी छोटी बनती है, उस दिन मेरा मार्केट में घुसने का बहुत कम मन करता है। ये एक फैक्ट है। आप लोग चाहो तो इसको आपकी डायरी में नोट करके रख लो कि जिस दिन छोटी छोटी कैंडल बनेंगी, जिस दिन दोनों साइड विक निकलेंगी कैंडल्स में, उस दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट को देख के ही आपको यहीं से स्टार्टिंग से ही समझ में आने लग जाता है कि आज वो क्या करने वाला है। आप पहली कैंडल ही देख लो, पहली कैंडल में ही दोनों साइड विक निकली हुई है। हो सकता है कि ये चीज़ आप लोगों को सुनने में नई लग रही हो, आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं बताया गया हो, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ। मैं जो चीज़ें फॉलो करता हूँ वही चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिस दिन इस तरह की कैंडल्स बनने दिखने लगती हैं, उस दिन मैं इंटरेस्टेड कम रहता हूँ। अच्छा ये बताओ, पर डे मैं अपने लर्निंग ग्रुप में इतने सारे मैसेज करता हूँ, आज मेरे मैसेज आप लोगों को बहुत कम आए होंगे। गिन के 3 या 4 मैसेज मैंने डाले हैं चार्ट्स के। बाकी जिस दिन अच्छा सेटअप बनता है, उस दिन आप देखते हो हर एक 5 मिनट 10 मिनट में मैं चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को ग्रुप में डालता रहता हूँ। क्यों डालता हूँ? क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ सेटअप बन रहा होता है, या मेरा इंडिकेशन रहता है कि अब रेडी रहना, अब सेटअप बन सकता है। ठीक है। लेकिन जिस दिन नहीं बन रहा होता है, उस दिन मैं नहीं डालता हूँ। ठीक है। तो आई होप धीरेन जी आपको समझ में आ गया होगा। हैंड जी। ओवर टू योगेश भैया। मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को शायद पता हो या नहीं पता हो, ये जो चौपाल स्ट्रेटजी है इसको सबसे ज़्यादा मैंने ही एनालाइज किया है राजेंद्र जी के बाद, है ना। और सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में जब ये चौपाल इन्होंने बताई थी, तो सबसे ज़्यादा मेरे ही इमेजेस, जब ये व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें आप हो क्या धीरेन्द्र जी उस व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ। जी हूँ। जी। हाँ, तो आप शायद परसों 2 या 3 दिन पहले मैंने एक इमेज भेजी होगी, देखा होगा मैंने, उसमें प्राइस लेवल भी बता देता हूँ मैं कि भैया ये चौपाल स्ट्रेटजी बनी है तो ये क्यों बनी है। मतलब मैं उसको यस प्राइस यस। टैग के साथ में शेयर करता हूँ, और राजेंद्र जी को बहुत अच्छे से पता है कि मैंने ऑलमोस्ट 5 दिन तक कंटिन्यू चौपाल स्ट्रेटजी बनते हुए देखे और उससे बराबर प्रॉफिट भी उठाया है। और वो प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भी मैंने ग्रुप पे डाला हुआ है। जो पुराने लोग अगर कोई थे उनको पता होगी ये बात। ठीक है, इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है चौपाल स्ट्रेटजी की, पता है? उसको अपन प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे। क्या होता है, जैसे देखिए आप समझिए, जैसे मार्केट आज खुला, ये यहाँ पे मार्केट खुला आज अपना, और ये इसकी पहली वाली जो कैंडल बनी ये रेड बनी, है ना। ये वाली कैंडल रेड बनी, एक कैंडल हो गई है, दिख रही है बराबर एक, है ना। पुट साइड की बात चल रही है ना यहाँ पे, अगर अपन यस ट्रेड की यस बात यस। नहीं भी करें, ये दूसरा, है ना, और ये तीसरा। हो गई ना चौपाल? देख के क्या लग रहा है? हो हो गई ना गई है, हो चौपाल गई ये? है। 90% लोगों को ये लग रहा है कि ये चौपाल है, मैं बता दूं आपको। और मेरे को भी यही लगता था कि ये चौपाल है। अब ये क्यों चौपाल नहीं है मैं वो बताता हूँ। जब ये स्ट्रेटजी राजेंद्र जी ने बताई थी, इन्होंने एक बात बोली थी, ठीक है, कि मार्केट जिस दिन साइडवेज रहेगा, बैंक निफ्टी और निफ्टी जब तक, सॉरी, बैंक निफ्टी जब तक 250 से 300 पॉइंट मूव नहीं करेगा, आपकी चौपाल स्ट्रेटजी फेल होना ही है। अब आप देख लो, इसकी पहली कैंडल देखो, इसका ओपन देखो, हाई देखो और लो देखो, 434 और 290, कितने पॉइंट हुए? 150 पॉइंट हुए। हाँ, अब डेढ़ ये सौ के वाली कैंडल आसपास। देखो, ये वाली कैंडल देखो, जो सबसे नीचे वाली रेड कैंडल है, यहाँ यहीं तक मार्केट मूव किया ना सिर्फ। ये कितना है? यस यस। इसका लो कितना है? 177। 424 में से 177 घटा दो, 300 पॉइंट भी नहीं हो रहे हैं पूरे।
यस। ये सबसे बड़ी चीज़ है याद रखने वाली चौपाल स्ट्रेटजी में, है ना। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे मतलब लोगों ने वीडियो देख लिए चौपाल, और जब वो ट्रैक करते जाते हैं ना, बैक टेस्ट करते जाते हैं, उनको ये समझ में आता है हर कैंडल में चौपाल बन रही है साला। आप समझ रहे हो लॉजिक? मैं बता रहा हूँ, मैं ये पूरे चार्ट में ऐसी 50 चौपाल बना के बता दूंगा, और बनाई है मैंने, इतना बैक टेस्ट किया है ना स्ट्रेटेजी को मैंने। फिर मेरे को ये समझ में आया, और मैंने इवन राजेंद्र जी के इस स्ट्रेटेजी पे उंगली भी उठाई थी, इनको पता है ये बात, राजेंद्र जी को मैंने लिख दिया था कि आपकी ये चौपाल स्ट्रेटेजी फेल होती है बहुत बार। तो उनके उस टाइम यही वर्ड होते थे कि योगेश जी ये जो आप स्क्रीनशॉट भेज रहे हो, इस दिन पूरा मार्केट साइडवेज था, 300 पॉइंट से कम का मूवमेंट होगा है बैंक निफ्टी में। तो ये चीज आप बिल्कुल घोल के पी जाओ कि अगर 300 पॉइंट का मूवमेंट नहीं है ना तीसरी कैंडल में, है ना, जब मार्केट ओपन हुआ और आप जो 3 कैंडल पे जो निशान लगा रहे हैं, चाहे वो पुट साइड हो चाहे कॉल साइड हो, उन तीनों कैंडल के बीच का जो ट्रेवलिंग है, 10 कैंडल होगी 15 कैंडल होगी, उनके बीच का जो गैप है वो कम से कम 250 से 300 पॉइंट दिखना चाहिए आपको। एक दूसरा, ओके। जो तीनों कैंडल्स हैं, पहली कैंडल जो है और दूसरी कैंडल, उसके बीच का गैप 100 से 150 पॉइंट का होना चाहिए। ओके। पहला जो ब्रेकआउट है, पहली जो कैंडल है और दूसरी जो कैंडल है, उसके बीच का जो गैप रहेगा हाई और लो का। देखिए राजेंद्र जी इसमें कुछ ऐड करेंगे? उसमें, अरे पेन काम नहीं कर रहा है। जैसे ये जो कैंडल है ना पहली, इस कैंडल का और इस कैंडल के बीच का जो डिफरेंस रहेगा पॉइंट वाइज, वो 100 से 150 होना चाहिए ना। नहीं नहीं, कितना होना चाहिए? आपको देखो, अब वो पेन ही काम नहीं कर रहा है। नोटपैड खोलो, नोटपैड खोलो, 1 मिनट रुको। आप लोग कोई पुराना वीडियो देखो, एक वीडियो था अभी 2 4 या 5 दिन पुराना, जिसमें इन्होंने शायद लिखा था 2 लाख की स्ट्रेटेजी फ्री में, उसमें शायद ये चौपाल स्ट्रेटेजी इन्होंने अच्छे से बताई है पेन कर दो बस, लाओ बताओ। है ना। मोटर तो उसमें ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखने की है कि आपके जो मूवमेंट रहेंगे, एक से जो तीनों कैंडल है उनके बीच के ट्रेवलिंग टाइम जो देखो, रहेगा। पुराना वीडियो आप लोग जाके देख लेना। ये मोटा कहाँ से होगा? ये वाला। हाँ ठीक है। देखो उसमें क्या है, जैसे हमारा जो सेटअप है चौपाल स्ट्रेटजी का, काम करता है किस पे? ट्रेंड लाइन पे, राइट। अब हमने क्या कंडीशन क्रिएट करी थी कि मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है या कि ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया हमने, पहला सपोर्ट मार्क किया। अब हमने एक पुराना वीडियो आपको जाके देखना पड़ेगा, वहाँ पे रूल्स मैंने बताए हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे मूवमेंट करता गया और फिर नीचे आया, तो ये मान लीजिए आपका मूवमेंट हो गया 100 पॉइंट का, ठीक है। ये 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, 50 पॉइंट वो नीचे आया, 50 पॉइंट वो नीचे आया, नीचे आके वापस से गया, तो यहाँ पे फिर 100 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, ठीक। अब 100 पॉइंट का मूवमेंट करने के बाद वापस से वो 50 पॉइंट का, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है कि आप लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन मान लो, ठीक है। एक एग्जांपल आप लोगों को देने के लिए बता रहा हूँ कि 100 पॉइंट का मूवमेंट ये कर दिया, 50 गिरा, 100 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया, 50 गिरा, ठीक। तो ओवरऑल कितने पॉइंट का मूवमेंट हो गया? 200 पॉइंट का, ठीक है ना। अब 200 पॉइंट का यहाँ पे हमने क्या कर लिया? थर्ड पॉइंट मार्क किया। अब मार्क करने के बाद हम यहाँ पे पहली ग्रीन कैंडल देखेंगे और दूसरी ग्रीन कैंडल में ट्रेड कर देंगे। क्यों ट्रेड कर देंगे भैया? क्योंकि ये अब चूंकि 2 बार तो ये 100 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है, तो हम क्या अजम्पशन कर रहे हैं यहाँ पे, क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये 100 पॉइंट का और मूवमेंट करेगा और फिर एक बार ये रिटर्न होगा। अभी जितने भी इस महीने में जितने दिन ये चौपाल स्ट्रेटजी बनी है, आप लोग जाके देखना कि क्या ऐसा ही सेटअप बना है कि ये 100 पॉइंट का हमने फिर से ये गेन कर लिया, एक प्रॉफिट बुक कर लिया। जैसे यहाँ तक गया हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, कई दिन आपने देखा होगा कि चौथे पॉइंट पे भी हमें सेम टू सेम सेटअप बनता दिखाई देता है और चौथा पॉइंट तो और बेहतरीन मूवमेंट करके देता है हमको, तो है ना। जैसे यहाँ पे आया तो हम चौथे पॉइंट के लिए भी तैयार हो जाएंगे। कंडीशन वही रहेगी, पहली ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, हमने रेट मार दिया यहाँ पे और इस पॉइंट का हमने ऐसे लगा लिया, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्या सेटअप बना हमारा? ट्रेंड पे हम ट्रेड कर रहे हैं। और हमने एक दिन आप लोगों को बोला भी था कि ट्रेंड इज फ्रेंड, है ना।
ट्रेंड को हमको नहीं छोड़ना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। तो ये हमें पहला ट्रेंड पकड़ना है। दूसरा, हमने आपको हर एक क्लास में बताया है कि हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मिनिमम 200 पॉइंट से लेकर 250 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए ही चाहिए। इट मीन्स मार्केट जो है, मार्केट में मूवमेंट है। अब अगर किसी दिन स्टार्टिंग में ही इतना मूवमेंट हमको नहीं मिलता है, दैट मीन्स मार्केट साइडवेज, और साइडवेज मार्केट में हमारा चौपाल स्ट्रेटजी नहीं बनेगा। ज़बरदस्ती आप उसको ड्रॉ करके और ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो आपका वहाँ पे लॉस ही होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख के हम ट्रेड लेंगे तो सक्सेस होगा। आप लोग चौपाल स्ट्रेटजी के 3 से 4 वीडियो मिलेंगे। पहला वीडियो जाके देखिएगा, उसमें मैंने रूल्स डिफाइन किए हैं। अब इन दोनों के बीच में रूल्स भी है, मतलब कुछ पॉइंट्स का गैप है। कौन कौन से पॉइंट के? दूसरे नंबर का जो पॉइंट है और तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का, मतलब इन दोनों के, जैसे ये हमारा सपोर्ट नंबर 1 हो गया, ये सपोर्ट नंबर 2 हो गया, ये सपोर्ट नंबर 3 हो गया। तो सपोर्ट नंबर 2 और 3 के बीच का जो गैप है वो मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 40 to 50 पॉइंट का गैप होना चाहिए, तब ये काम करेगा। जितना ज़्यादा गैप होता जाएगा, मान लीजिए गैप हो गया 60 to 80 पॉइंट का, 60 to 80 पॉइंट का गैप हो गया पॉइंट नंबर सेकेंड और थर्ड के बीच में, तो और अच्छा काम करेगा। ये थोड़ा अच्छा काम करेगा, ये डबल अच्छा काम करेगा। और 80 to 100 पॉइंट का अगर मूवमेंट हो गया तो फिर ये ट्रिपल कन्फर्म है, मतलब और अच्छा काम करेगा। लेकिन जैसे ही वो 100 के ऊपर क्रॉस करेगा, मतलब काम करेगा तो 120 तक, वो 120 तक, लेकिन 100 के ऊपर अगर ये इन दोनों के बीच का 100 पॉइंट से ज़्यादा का अगर गैप है, तो फिर उसमें क्या करेगा आप उतना ज़्यादा बिलीवेबल नहीं ट्रेड होगा, उसमें आप ट्रैप हो सकते हो। तो ये जो पॉइंट का ही खेल है, आप लोगों को चौपाल स्ट्रेटजी के रूल्स पे जाके थोड़ा एक बार वो वीडियो देखना पड़ेगा। एक बार चार्ट पे समझते हैं इस चीज़ को। तो ये वहाँ थैंक पे यू। पेन थोड़े काम करेगा। ये चार्ट है अपना, है ना। अब इसमें अपन पीछे की साइड आते हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे आते हैं अपन इसमें। मैं बिना पेन के भी समझा दूंगा, कोई बड़ा मैटर नहीं है। तो गोल के पी गया हूँ मैं स्ट्रेटेजी राजेंद्र जी की। ये 27 तारीख का दिन है ना, 27। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं जाता हूँ, एक प्राइस लेवल करके एक वो होता है ना। अब ये पहली कैंडल है, इस पहली कैंडल पे मैंने ट्रेंड लाइन खींची, एक, है ना, दो, तीन। ठीक है, ये पहला ब्रेकआउट है, दूसरा और ये तीसरा है ना। अब आप लोग क्या जैसे अब लाइन खींच ली, अपन को उसके बारे में पता ही नहीं है कि उसके उन तीनों कैंडल के बीच में मूवमेंट कितना हुआ है। तो आप क्या करिए, प्राइस लेवल पे जाइए और यहाँ पे आप उस कैंडल के लो पे जाके उसको क्लिक कर दीजिए बस। तो आपको उसका प्राइस पता चल गया कि भैया ये जो पर्टिकुलर कैंडल है इसका लो है 47,809। फिर वापस प्राइस लेवल पे जाइए, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो आपको अब ये पता चल गया कि दोनों कैंडल के बीच का डिफरेंस कितना है। समझ रहे हैं आप? 809 और 935, ये ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का मूवमेंट है, 125 पॉइंट का, है ना। और ये आपकी तीसरी कैंडल हो गई, ये कितनी हो गई, 48,000, है ना। 48,028, मतलब ये 90 से 100 पॉइंट का मूवमेंट। अब मार्केट अगर अप साइड है और साइडवेज नहीं है, तो आप यहाँ पे एक चीज नोट करो, 47,800 से 48,028, ये ऑलमोस्ट 200 से ऊपर हो गए पॉइंट मूवमेंट। ट्रेवल मार्केट कितना ट्रेवल कर गया, 47,800 से 48,028, 200 पॉइंट से ऊपर हो गए। एक, ये पहला रूल। दूसरा रूल जो अभी बताया इन्होंने कि तीनों ब्रेकआउट्स के बीच में मिनिमम 50 से 100 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, जो बिल्कुल है। 809 से 935 हो गए, 40 से 50, और 35 से लगा के 28, ये तो 75 पॉइंट का मूवमेंट हो गया ऑलमोस्ट, 65 से 75 पॉइंट का, है ना। समझ रहे हैं? और उसके बाद का देखिए आप, मूवमेंट देखो फिर उसके बाद।
आपका ओके 48028 से लगा के ये ऑलमोस्ट फोर। ऊपर हाई देखो ना, और ऊपर हाँ जाओ, हाँ और ये ऊपर वाला जाओ, और ऊपर और ऊपर है क्या? यहाँ यहाँ खींचा, यहाँ तक गया है। हाँ अब यहाँ पे मैं प्राइस टैग लगा देता हूँ तो और समझ में आ जाएगा अपन। इसका हाई देखना होता है, चौथी कैंडल का हाई देखोगे आप, चौथे ब्रेकआउट का 242, 48,028 से 2042 200 आप पॉइंट का। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूवमेंट है। और प्रीमियम किस लेवल पे बढ़ी होगी ये तो अभी सोचो ही मत आप, क्योंकि जब प्रीमियम बढ़ती है तो इतनी फास्ट बढ़ती है ना, धड़ाधड़ एकदम से सब कुछ ग्रीन दिखने लगता है। आया समझ में इसके कुछ? पीछे और अच्छा बना। या बिल्कुल। कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल पूछ लेना है ना, किसी तरीके का डाउट मत रखना दिमाग में अपने। आगे चलते हैं अपन। ये बहुत जगह बनती है, बहुत जगह बनती है, और मैं तो घोल के पी गया हूँ। इसको ऐसे रहे। लाओ उधर। ये ये देखिए आप, अब आते हैं अपन 21 तारीख पे, ठीक है। ऐसा मूवमेंट तो मतलब ऐसा जबरदस्त मूवमेंट है ना 21 तारीख को, तो मजा ही आ जाएगा देख के। एक है ना, ये दो, और ये तीन, ट्रेंड लाइन में चलो। है ना। ये गया मैं प्राइस टैग पे, एक, दो, और ये तीन। आपका स्टॉप लॉस ही हिट नहीं हुआ है उस दिन। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली होती ना, 47,150 का कॉल ले लिया होता, आपका स्टॉप लॉस ही हिट नहीं हुआ है। मार्केट कितना ऊपर गया आप देख रहे हो, ये मूवमेंट कहाँ तक गया है वो। ये जो आपकी एंट्री पॉइंट है 47,150, आप 47,200 की भी एंट्री अगर मान रहे हो, 47,200 का कॉल आपने लिया हुआ है इंस्टेंटली, कितने पॉइंट का मूवमेंट है वो? 47,900, 150 से 900, 800 पॉइंट। 800 पॉइंट का मूवमेंट है ये। स्टॉप लॉस हिट होना तो दूर की बात है, हालत ही खराब हो जाती। यूं ही कमा लिए होते अगर कॉल ले लिया होता उस दिन किसी ने तो। प्रॉब्लम क्या होती है ना, बहुत बार हम लोग जॉब करने वाले लोग होते हैं, इस तरीके का जब मूवमेंट केस करना होता है ना, तो अपन को चार्ट अपने सामने होना चाहिए, और चार लोग उस चार्ट को अगर देख रहे होते हैं तो ये इस तरीके के मूवमेंट आराम से कैप्चर होते हैं। और ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेटेजी है ना, इसमें कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा आपका। उसका कारण है कि मार्केट अगर कॉल साइड या पुट साइड अगर 300 पॉइंट का मूवमेंट कर गया है ना, इसका ये मतलब कि या तो वो पूरा बुलिश है या तो वो पूरा बियरिश है। अगर आप पुट साइड देख रहे हो, 3 कैंडल्स बन गई हैं सेम डे। एक चीज और बताता हूँ आपको मैं, ये देखिए सेम डे तो नहीं, उसके एक दिन पहले 20 तारीख के दिन देखिए पुट साइड की चौपाल देखिए आप, सब सामने दिख जाता है। पता है आपको, कुछ समझने की जरूरत नहीं, इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है ना ये, आंखों के सामने दिख जाता है सब कुछ बनते हुए आपको। ये कैंडल ले सकते हैं या दूसरी भी ले सकते हैं, उसके नीचे वाली भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंट्री यहाँ पे भी कर सकते हैं बट रिस्की हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे प्राइस टैग आप लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा देखते सही। ये देखिए जोड़िए तीनों को, 178, 035, 957 हो गए। अब देखिए आपका स्टॉप लॉस ही हिट नहीं होगा आखिरी तक। ये देखिए आप कितने पॉइंट का मूवमेंट है ये, 957 से 47,211 211, मतलब 700 पॉइंट समथिंग। देख रहे हैं आप, ये सामने के सामने लाइव दिख रही है चीज पूरी। और यही चीज अभी 2 दिन जब राजेंद्र जी छुट्टी पे थे, उसमें से एक दिन सबने प्रॉफिट उठाया है। सौरभ करके बंदा है अभी ग्रुप में, उसने उठाया है, मैंने उठाया है प्रॉफिट, राजेंद्र जी ने उठाया है। क्योंकि मार्केट जब अगर बुलिश मोमेंटम दे रहा है या बियरिश मोमेंटम दे रहा है, और अगर उसका टोटल मूवमेंट बैंक निफ्टी का 300 पॉइंट से ज़्यादा है, तो आप सोचो ही मत, पुट साइड कोई सा भी ले लो, आप ओटीएम भी ले लोगे ना, तो वो कम से कम 25-30 पॉइंट का मूवमेंट दे के जाएगा आपको। ओटीएम की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने प्रॉफिट्स उठाए हैं और मैंने लाइव मार्केट में बताया भी। ये भी तो बताओ कितना बड़ा ओटीएम, कितनी दूर हाँ, का और ओटीएम कितनी है। दूर का ओटीएम, मतलब मैं बता रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी वाकई में काम करती है और इतनी जबरदस्त काम करती है। आपको सिर्फ ट्रैक करने की देर है इसको।
आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, सामने आंखों के सामने बनती हुई दिखेगी आपको, लाइव मार्केट में दिखेगी। अभी आप अगर ये जो ग्रुप है हमारा, जो यूट्यूब चैनल है, इसमें जब लाइव रहते हैं राजेंद्र जी और मैं, तो आप देखेंगे खुद, मैं खुद वहाँ पे बताता हूँ कि यार यहाँ पे चौपाल बन रही है, यहाँ पे अपन को एंट्री लेना है। ये अभी फिलहाल ये है कि हम लोग कोई एडवाइजरी इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि होता क्या है जनरली, अब जैसे मैंने ये स्ट्रेटेजी आज बता दी, इंसान क्या करेगा, बैक टेस्ट करेगा, सब जगह बैक टेस्ट करेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट की एक गंदी आदत है, वो ललचाता है आपको, है ना। और ये ऐसे लेवल पे ललचाता है कि आदमी को वो जो स्ट्रेटेजी अगर उसको दिमाग में बैठ गई ना, तो हर जगह दिखने लगती है वो, ये याद रखना। और लाइव मार्केट में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है वो बताता हूँ, जो आप लोगों को पता भी होगा। क्या है, यहाँ पे कैंडल बनी हुई दिख रही है ना, सामने चार्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे तो कोई भी बना लेगा वो स्ट्रेटेजी। सेम स्ट्रेटेजी जब लाइव मार्केट में अपन एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो बहुत बार वो एग्जीक्यूट होगी नहीं उस लेवल से, जो उसका लेवल है एक्चुअल में, क्योंकि आपके सामने वो आगे की जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, वो दिखती नहीं है। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये भी है, इसको खींचो ना, ये भी है 1 2 3। हाँ हाँ ठीक है। अब ये जैसे ये कैंडल है, ये वाली कैंडल है जो रेड कलर जिसमें मेरा कर्सर है ना, ये सबसे आखिरी वाली कैंडल है 3:25 की, है ना। इसका लो और हाई है, लो है 47,830 और हाई है 47,890। अब मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि इसके बाद में ये बुलिश होने वाली है, बियरिश होने वाली, बता पाओगे क्या? जो लोग भी देख रहे हैं वो कमेंट करें, या जो गूगल मीट में है, मैं उनसे क्वेश्चन है मेरा ये, कि ये आखिरी कैंडल है, इसके बाद मार्केट आपको क्या लगता है इसके बाद कौन सी कैंडल बनने वाली है, ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, आप बता पाओगे? क्या लग रहा है देख के, चार्ट देख के क्या लग रहा है आपको? साइडवेज है हाँ ठीक उस है। पॉइंट और पे। देखिए क्या होता है, साइडवेज, बुलिश, बियरिश, ये जब मार्केट चलता है ना, तो कुछ भी समझ ही नहीं पड़ती है अगली कैंडल में क्या होने वाला है ना। ये सच्चाई है, शाश्वत सत्य है ये दुनिया का, कि जब लाइव मार्केट चलता है ना, तो आपको पता ही नहीं होता है कि आगे होने क्या वाला है ये पता हो जाए तो सब है ना। प्रॉफिट में ले ले। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ लेवल्स पता है अगर, और ये जो ट्रेंड लाइन खींचते आती है अगर आपको, मैं बेसिक सा रूल बता रहा हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें तो मेरे को निफ्टी बैंक निफ्टी में इतना इंटरेस्ट है नहीं, सच बताओ तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ स्टॉक में रहता है, ठीक है। लेकिन ये इतना बेसिक सा रूल है कि आप एक जब ट्रेंड लाइन खींचते हो ना, तो आपको ये पता चल जाता है कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है ना। अब जैसे ये है, ये देखो अगले दिन गैप अप खुल गया, और ये किस लेवल का गैप अप खुला ये भी देख लो। अभी आप किसने बोला था, साइडवेज जिसने भी बोला था, अब देख लो अगले दिन गैप अप खुल गया वो। और हुआ ना मेरे साथ, आप तो थे ना लाइव, मैंने पुट ले लिया था, दिनेश जी को पता है, जितेंद्र जी को पता है। मेरे को राजेंद्र जी ठप्पे से बोल रहे हैं कि भैया बुलिश साइन है ट्रेंड लाइन के हिसाब से, तो बुलिश है, आपने पुट क्यों ले लिया? मैंने बोला यार कभी तो सेलिंग आएगी बॉस, है, और कल लेना था पुट, वो नहीं लिया मैंने, तो आज गैप डाउन खुल गया वो, समझ रहे हो आप? ये तो मैं आपसे मार्केट बंद होने के बाद तो कम से कम आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि यार ठीक है कल गैप डाउन खुल जाएगा, लेके रख लो कुछ, तो नहीं लिया। तो अगर ये प्रेडिक्ट कर लेते ना अपन, तो सारे सारे करोड़पति अरबपति होते पूरी दुनिया में। ये प्रेडिक्शन करना ही तो सबसे बड़ा चैलेंज है अपने लिए। अब जैसे ये जो सॉफ्टवेयर जो चल रहा है सामने पर मैं आपके, जो BTST लेता हूँ वो 10 में से मेरे 8 पास होते हैं, 2 ही फेल होते हैं भैया। हाँ, तो वही कहने का मतलब है कि जैसे अब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो सॉफ्टवेयर आपको चलते हुए दिख रहा है, इसमें एक लाइन दिख रही है जो मूविंग एवरेज इन्होंने लगा रखी है, दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर गई या जो भी XYZ, ये भी सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर से क्रिएट की हुई है, ह्यूमन जनरेटेड नहीं है ये। तो जो सॉफ्टवेयर को फीड किया गया है उसी के अकॉर्डिंग तो चल रही है ना ये लाइनें, सारी उसी के अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। अब क्या होता है जनरली कि जैसे अपनी बात करें, अपन भी एक इंसान है, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर है। वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनके सॉफ्टवेयर भी अलग होते हैं, उनको एक अलग तरीके का पैनल मिला हुआ होता है, और अलग तरीके से ट्रेड करते हैं वो, उनका सेटअप अलग रहता है। पूरा सेटअप अलग रहता है उनका। आप जहाँ से सोचना बंद कर देते हो, जहाँ आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उससे 4 गुना आगे का वो सोच के चलते हैं ऑलरेडी, ऑपरेटर। है ना। इसलिए उनको ऑपरेटर बोला जाता है, और वो पूरे स्टॉक मार्केट को चला रहे हैं ऑलरेडी।
और ये जितनी भी चीज़ें अभी पहले, मतलब आज से मैं 5 साल पहले चला जाऊं, जब मैं स्टॉक मार्केट में उतरा था, और मैं ये कैंडल वेंडल मेरे को आज भी नहीं समझती है, मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे को ये कैंडल नहीं समझती है, आज भी नहीं समझती है। लेकिन वो जो स्ट्रेटजी है ना चौपाल, वो मेरे को क्यों समझती है, उसका कारण यही है कि उसमें आपको सिर्फ 3 ग्रीन कैंडल या 3 रेड कैंडल देखना है, उनके बीच में 50 से 100 पॉइंट का मूवमेंट देखना है, उसमें प्राइस टैग लगाना है कि भैया ये इसका प्राइस था, ये दूसरी का प्राइस है और ये तीसरी का प्राइस है। ना आपको मूविंग एवरेज, ना बॉलिंगर बैंड, ना कुछ भी नहीं लग रहा है वहाँ पे। तो वो देखना बहुत ईजी हो जाता है, आंखों को सुकून देता है वो। ये लाइनें कभी सुकून नहीं देगी आंखों को आपकी। लेकिन अगर कोई स्ट्रेटेजी आपने घोट के पी ली है ना, तो आप रात को 2 बजे भी कोई फोन कर लेगा ना कि यार वो चौपाल के बारे में बता दे, आप बता दोगे। ये देखो अभी तो मेरे को कितनी देर हुई है, लेकिन देख लो यही कहीं यहीं आप बनी बनी हुई है वो स्ट्रेटेजी। ये मूवमेंट देखो आप, 9 to 1 से यहाँ कितना है ये, 759 से 9 to 1। मतलब मैं बता रहा हूँ, आँख बंद करके दिख जाएगी आपको, अगर आपने वो स्ट्रेटेजी आपको पता है तो। वो जो मैंने वीडियो उस दिन डाला था 2 लाख की स्ट्रेटजी फ्री में, अपने पूरे दिसंबर महीने में 8 से 10 दिन ये 10 स्ट्रेटजी दिन बनी हुई स्ट्रेटेजी बनी है। है। और एक चीज और और बता दूं, आप जैसे मान लो 2-3 महीने आपने कंटिन्यू अगर फॉलो कर लिया चीजों देखो को, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मतलब 10-10 हज़ार लॉट लेते हैं, 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार लॉट लेते हैं। वो क्यों ले पाते हैं? क्योंकि उनको चार्ट में बनती हुई दिखती है चीज सामने। देखो एक समय के बाद क्या होगा ना, आप लोगों को भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना इस स्ट्रेटेजी पे, कि आप है ना 1000-1000 लॉट यूं ले लोगे, पता भी नहीं चलेगा आपको, लेके और बाहर हो जाओगे, 10 पॉइंट में ही बाहर हो जाओगे आप। क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको पता चल जाएगा, बुलिश मार्केट है, 3 कैंडल बन गई है, ब्रेकआउट हो गया है, अब मेरे को यहाँ घुसना है, कुछ भी हो जाए, पलटेगा नहीं मार्केट किसी भी लेवल। कुछ एक कमेंट्स आए हैं राजेंद्र जी। जितेंद्र जी का मंडे का, हाँ जितेंद्र जी मंडे का लेवल बता देंगे। और निफ्टी में कितने पॉइंट्स पी, कैसे पता चलेगा मार्केट साइडवेज है? ओके। निफ्टी के लिए जैसे हमने अभी बैंक निफ्टी के लिए, राहुल जी आपके क्वेश्चन का आंसर है ये, राहुल जहांगीर जी। बैंक निफ्टी में जैसे हम मिनिमम पॉइंट्स 40 to 50 मिनट्स का रखते हैं ना, वैसे हम निफ्टी में 20 मिनट्स का रख वो सॉरी 20 पॉइंट्स का रखेंगे। जो मोमेंट रहेगा, मतलब हमारा सेकेंड सपोर्ट और थर्ड सपोर्ट के बीच में 15 टू, वैसे तो 15 से भी काम कर देता है, लेकिन 20 to 25 पॉइंट्स का गैप रखेंगे तो अच्छा काम करेगा वो। ठीक है, उससे कम का अगर रखेंगे थोड़ा सा रिस्की रहेगा। और अगर वो गैप ज़्यादा हो गया, मतलब 30-35 का वो हो गया, तो भी चलेगा। 40 के ऊपर हो गया तो फिर वो रिस्की रहेगा। ठीक है, यूं मान के चलें कि 20 से 40 के बीच में है तो अच्छा काम करेगा वो। आई होप आपको देखिए समझ में राहुल आ जी, गया होगा। मैं इसमें कुछ टॉपअप करूंगा। एक चीज हमेशा याद रखिए कि एक टाइम ऐसा था जब निफ्टी और बैंक निफ्टी एक जैसे चला करते थे, है ना, दोनों में सेम मूवमेंट मिलती थी। अगर यहाँ निफ्टी में 25 पॉइंट की मूवमेंट है, तो बैंक निफ्टी में बराबर 100 पॉइंट की मूवमेंट होती थी, है ना। तो क्या होता था कि जो ट्रेडर्स होते थे, वो निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ में ले लेते थे, और उनको ये पता चल जाता कि बुलिश मोमेंटम है ना, तो वो निफ्टी में भी उतना ही प्रॉफिट उठा लेते जितना बैंक निफ्टी में उठा लेते थे, है ना। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कोई भी, जितने भी लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं या गूगल मीट में, वो हमेशा याद रखिए कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट भी बदल गए हैं, और बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। आपको बहुत बार बैंक निफ्टी में नेगेटिव दोनों साइन अपोजिट दिखेगा, चलते हैं। और निफ्टी जो है वो आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो आप ये खुद से डिसाइड मत करो कि अगर बैंक निफ्टी साइडवेज है तो निफ्टी भी साइडवेज है, निफ्टी बुलिश है तो बैंक निफ्टी भी बुलिश है। ऐसा होगा नहीं, अब नहीं होगा। क्योंकि मैं जब निफ्टी बैंक निफ्टी में आज से 4 साल पहले ट्रेड करता था, तब जो बैंक निफ्टी है उसका एक लॉट जो होता था वो 25 का होता था, जो अब 15 का हो गया है। निफ्टी 75 का होता था, आज 50 का हो गया है। 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आज हर दिन एक्सपायरी होती है, पहले हर दिन एक्सपायरी नहीं होती थी, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी होता था, तीसरी कोई स्क्रिप्ट भी नहीं होती थी। सिर्फ 2 ही स्क्रिप्ट होती थी, और उसमें लपक के ट्रेड होते थे, और जबरदस्त वॉल्यूम आता था, और जबरदस्त प्रॉफिट उठाते थे लोग, है ना। तो समय के साथ हर चीज़ अपग्रेड होती है। जैसे आप देखिए आज जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, वो आपको ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, जैसे सेंसिबल हो गया, है ना, ट्रेडिंग व्यू में भी है शायद, है ना। जैसे सेंसिबल तो सीधे उसने अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजीज बना रखी, और वो आपको खुद से बता देता है
कि यार यहाँ पे ये हैमर कैंडल बनी है, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनी है, वो खुद से बता देगा। अब आपको कोई चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू में जाओ, वहाँ पे कैंडल स्टिक टाइप करो, आपको सामने दिख जाती है चीज़। बहुत बदल गया और आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैप्चर कर लेगा इन चीज़ों को। अभी अपन जो चौपाल स्ट्रेटेजी की जो बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको एंजल वन में, जीरोधा में, धन में क्या दिखेगा कि आपको सिर्फ टाइप करना है कि भैया मेरे को पूरे दिन भर में 100 पॉइंट का अगर बैंक निफ्टी में 3 कैंडल में मूवमेंट जैसे ही दिखे, मेरे को नोटिफिकेशन आ जाए, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। जीटीटी ऑर्डर कितने लोगों को पता है? कमेंट करके बताओ जरा। जीटीटी ऑर्डर में क्या होता है? यही होता है जीटीटी ऑर्डर में कि आपको ये बोलना होता है कि भैया मेरा एक्सिस बैंक आज 1000 रुपये का चल रहा है, जिस दिन 950 पे आए जीटीटी ऑर्डर लगा के मैं छोड़ दूंगा, वो ऑटो एग्जीक्यूट हो जाता है। क्योंकि आपने सोच के रखा है कि मेरा बजट इतने रुपए का है, मेरे को एक्सिस बैंक के 1000 या 100 शेयर होल्ड करना है, कि इस रेट पे जब आएगा तो ऑटोमेटिकली जीटीटी ऑर्डर लग जाएगा। वो क्या है, उसको ऑटोमेशन बोला जाता है। सेम चीज़ सॉफ्टवेयर में भी आ रही है और उन लोगों को ये समझ में आ गया, एनएससी वालों को, कि बॉस जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, जितने भी स्ट्रेटजीज हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को लॉस दे रही है। क्योंकि पैसा वही लगाते हैं, वही कमाते हैं और वही गवाते हैं। तो उनको अपन से 4 कदम आगे सोचना है। तो ये जितनी जो अपन कैंडल स्टिक्स की बातें कर रहे हैं ना, हैमर और ये और वो जितनी भी, वो सब उनको पता है ऑलरेडी। तो अब वो ये करते हैं कि भैया यहाँ पे हैमर बनवाना है ना, 11:30 पे हैमर बनना चाहिए, क्योंकि हैमर बनेगी, उनको पता है ऑलरेडी कि भैया हैमर बनेगी तो आदमी घुसेगा। और जैसे ही हैमर बनी, आदमी घुसा, तुरंत पलट जाती है कैंडल। आप नोट कर लेना, मैंने तो लाइव नोट कर रखी है ये चीज़ें। मेरी सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी जो होती थी वो सिर्फ हैमर कैंडल हुआ करती थी। और आज देख लीजिए, आप भले लाइव मार्केट चेक कर लो, अभी आपको पता चल जाएगा। जितने आप देख लो, जहाँ जहाँ हैमर बनी होगी ना, आपको वहाँ उस लेवल का प्रॉफिट नहीं मिला होगा जो पहले मिला करता था। ये शाश्वत सत्य है, क्योंकि वही चला रहे हैं मार्केट को। उनको तो अपन से 4 कदम आगे ही सोचना है ना। और रही बात ये निफ्टी वाले जो पॉइंट की राहुल ने करी, इसमें यही है कि आप एक बार पहले जुड़िए, 2-4 दिन क्लास ज्वाइन करिए या यूट्यूब पे भी देखिए, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी चीज़ें। एक दिन में कोई भी चीज़ उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। हो सकता है कि आज हम दोनों हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है आप लोगों को, कुछ मेरे हिस्से का भी नॉलेज जो मैंने चौपाल को जितना समझा है मैं बता पा रहा हूँ। बट हाँ, ये है कि राजेंद्र जी जो है वो उनकी जो स्ट्रेटजीज है, मैं जब जुड़ा तब तो चौपाल से ही जुड़ा था। उसके पहले की भी कुछ स्ट्रेटजीज है, जैसे 330 है, एक वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ऐसी 2-3 स्ट्रेटजियाँ और है जो मैंने अभी तक देखी नहीं है ना समझी नहीं है। इनसाइडर कैंडल मेरे को बता रखी है इन्होंने, बट मेरे को इनसाइडर कैंडल और वो फ्लैग पैटर्न और मेरे को सिर्फ चौपाल समझती है, और मेरे को उससे आगे सोचना भी नहीं है। उसका कारण है कि आपको एक चीज़ समझिए, जब अगर बुलिश मोमेंटम मिलेगा ना आपको, मतलब बुल जब हावी होंगे, तो वो कम से कम मार्केट को, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, कम से कम 400 से 500 पॉइंट तो ऊपर लेके जाएंगे। और ये जो स्ट्रेटजी बनेगी, ये आपको सिर्फ 3 बुलिश कैंडल देखना है, जो आपको इजीली देखने को मिल जाएगी, इजीली देखने को मिल जाएगी। 200 पॉइंट का अगर मूवमेंट है और उस बीच में अगर 3 कैंडल दिख गई आपको, आप तीसरी कैंडल पे घुस जाओगे, आपका स्टॉप लॉस ही हिट नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट बुलिश है, ओवरऑल ट्रेंड उसका पॉजिटिव है, वहाँ पे सारे बायर्स बैठे हुए हैं ऑलरेडी, ऑपरेटर बायर्स बैठे हैं ना। अपन अपने वाले बायर्स की बात नहीं कर रहे, रिटेल इन्वेस्टर की, ऑपरेटर बायर्स बैठे हैं। तो वो गलती से भी मार्केट को नीचे ही नहीं आने देंगे, क्योंकि उनको तो खरीद ही करना है। ये सीधा सा फंडा है, उसमें कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है उस स्ट्रेटेजी के अंदर। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं समझता, वो एंट्री ले ही नहीं पाते हैं, लेट हो जाते हैं। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जब अपन ट्रेड करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जो राजेंद्र जी ने भी फेस करी है, मैंने भी फेस करी, आपने भी करी होगी। क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे तीसरी कैंडल पे आपने एंट्री ली मान लो, ठीक है, और अब मैंने मान लो 21,720 चल रहा है बैंक निफ्टी, तो मैंने 21,700 का कॉल ले लिया। मैं टाइप कर रहा हूँ 21,700, और मैंने जैसे ही एंट्री ली, अब मेरे को मेरा जो चैनल है उस पर भी तो डालना है ना, या मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी बताना है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैं बताने बैठा हूँ। मैंने जैसे ही डाला, आप लोगों ने एंटर किया, उतनी देर में तो मार्केट ऊपर भाग गया, और अब आप रनिंग कैंडल में घुस रहे हो। और जब आप हमेशा याद रखना, जब चलती ट्रेन में घुसते हो, जब चलती ट्रेन में घुसते हो तो कहीं ना कहीं आप वहां पहुंच नहीं पाते हो जहां आपको पहुंचना होता है। जब तक ट्रेन खड़ी है तब तक तो ठीक है,
और नहीं तो आप मत घुसो बीच में, क्योंकि होता यही है 90% 99% जो टेलीग्राम चैनल आपको कॉल देते हैं वो पहले खुद प्रॉफिट उठाते हैं, उसके बाद में ग्रुप पे डालते हैं। जब ग्रुप पे डालते हैं आपको लगता है आप घुस जाते हैं, और घुस जाते हैं और आपका लॉस हो जाता है। इसलिए आप जब सीख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से ट्रेड करने को मिलेगा, आपको हमारी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमारी ज़रूरत वैसे भी होना भी नहीं चाहिए किसी को, है ना। फ्रीडम से ट्रेड कर पाओ, पैसे कमाओ, यही अपना हमारा मोटिव है ओवरऑल दोनों का। और आज वैसे रिस्पांस अच्छा रहा, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है, इतने लोगों ने कमेंट किए हैं बढ़िया, और क्वेश्चंस आंसर भी अच्छे रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है वो ज़्यादा हो गई ये चीज़ें आज, मतलब घेर दिया दोनों ने मिलके। आज तो मजा आ गया बिल्कुल सर। मजा आ गया। चलिए ठीक है, यही चाहिए, मजा आना चाहिए तो ही है, मतलब नहीं तो क्या है। हाँ, लेकिन एक ही दिन में सारा नॉलेज आ जाएगा तो कैसे चलेगा? सर नया हर नया ट्रेडर तो हर बोर हो चीजों जाएगा में ना नॉलेज सर। है सर। मैं बोल रहा हूँ एक ही दिमाग में एक ही दिन सारे दिमाग में घुसा दोगे कैसे चलेगा? थोड़ा 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 जाएगा तो नहीं तो नहीं 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 सर, आएगा थोड़ा ना। थोड़ा है जितेंद्र सर, थोड़ा थोड़ा है। आप अगर सर की वीडियोस देखोगे ना जो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं ढेर हाँ सारी, उसमें सारी वीडियोस में अलग अलग थोड़ा थोड़ा नॉलेज है सर। हाँ, नहीं मैं एक ही वही वीडियो में बोल रहा सर पूरा हूँ, नॉलेज नहीं दे रहे हैं, और दूसरा बहुत व्यूअर्स बढ़िया का भी नॉलेज है सर। मतलब सोच के नहीं क्या, ठीक है। चलिए तो फिर लाइव स्ट्रीम बंद करें, हाँ हाँ सर, है ना। लाइव स्ट्रीम आ बंद जा। करते हैं, और और अपना 5-10 मिनट का अपना सेशन ले लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है।